हेलो दोस्तों, हमारी राम राम सबको। और जो भी हमें मेरा ब्लॉग देखते हैं उन सबको राम राम हैं। तो हमारा नया ब्लॉग आ रहा है या कल तो हमने ब्लॉग नहीं बना पाओ, इससे तो रोज डाल रहे हैं ब्लॉग, पर घर गृहस्थी को नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि मेरे कुछ परेशानियां हो जाती हैं ज़िंदगी में, टेंशन हो जाता है। उस टेंशन की वजह से मेरे ब्लॉग नहीं बना पाते हैं क्योंकि बस बातें वही वही दिमाग में चल जाती हैं, घूम जाती हैं, दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए मैंने कल ब्लॉग नहीं बना पाया हुआ है क्योंकि सर में दर्द हो रहा था मेरे। और हमारे नए ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। और हमने जैसे अभी मेरे यहाँ रामलीला चल रही है, 9 दिन तक रामलीला चलती है हमारे यहाँ। और 9 दिन तक नवरात्रे माता जी बैठती है, अब वो तो आप लोगों को पता ही है। तो 9 दिन तक रंग माता जी की डांडिया खिली जाता है और 9 दिन रामलीला चलते है। और दशहरा के दिन मेरे यहाँ रावण जलाया जाता है, वो हर जगह जलाया जाता है। पर हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा वो वीडियो वो बहुत बड़ा रावण कुंभकर्ण मेघनाथ की बहुत भारी सी बनत है। तो ऐसे करके तो हमारे साथ बने रहिए आप लोग। और दशहरा को भी दिखाएंगे आप लोगों को हमारे यहाँ का रावण जलता हुआ, और मतलब खड़ा कैसा है और फिर जलता हुआ कैसा लग रहा है, हम आप लोगों को दिखाएं। और हमारे साथ बने रहिए भाई लोगों। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बहुत, मेरे हिसाब से तो मैं बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। और सबका आशीर्वाद है मेरे साथ में, इसलिए मैं सब आगे बढ़ रहा हूँ। भाग्येश्वर बालाजी का आशीर्वाद है, मेरी माता जी का आशीर्वाद है, इसलिए मैं मतलब आगे बढ़ ही रहे हैं। कहते हैं ना, सक्सेस तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, सक्सेस ऊपर वाला ही दिलाता है, अपन तो मेहनत करो, फल के आस क्या करें, फल तो विधाता दिलाता है। ईमान रखो अपने अंदर, अगर ईमान नहीं है तो कुछ नहीं है। तो मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वीडियो में मेरी बहुत सारी कमियां आती हैं, जैसे दूसरे जैसे हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन जैसी भी बनाते हैं बस एक यही है। और कहते हैं ना कि मतलब अपन कोई भी धंधा करते हैं, जैसे कोई भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में अपन डालते ही तो वो बिजनेस चलने नहीं लगन ना, कि एकदम बिजनेस डाला और मेरा बिजनेस उड़ान मार्गों की, हम तो करोड़ों की लाखों की संख्या में पैसे आने लगे, ऐसा भी नहीं है। तो बिजनेस भी क्या होता है, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी चढ़ते 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 जब बिजनेस पे चढ़ते हैं। तो ऐसे ही है मेरा यूट्यूब का ब्लॉग भी है और यूट्यूब फैमिली भी है। कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, ऐसे एक एक दो दो सदस्य हम जुड़ते जुड़ते ही चले जाते हैं, एक दूसरे पे जुड़ते ही चले जाए। कभी ना कभी तो कामयाब बनी जाए। अगर हमसे कोई कहे था कि आप तो यूट्यूब पे वीडियो भी बनाती हैं, और क्या फ़ायदा है रेनू यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, क्या मिल रहा है जैसे वीडियो बनाने में, तो मैं ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, नॉर्मल है, कल हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे हमें देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ मेरी मम्मी ऐसी थी। मेरे नाती नाता देखेंगे तो बोलेंगे हाँ मेरी नानी ऐसी थी, वगैरह वगैरह। बहुत सारी योजना कि इंसान मर के भी मरता नहीं है, चाहे पिक्चर फिल्मी दुनिया में हो, चाहे यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, डाल दो, अपलोड कर दो, तो वो कभी मरता नहीं है। वो मतलब बच्चों को कभी याद आती है तो वो अपने यूट्यूब खोलते हैं, अपने मतलब माँ बाप को देख सकते हैं। अगर जो माँ बाप से प्यार करते हो वही देख सकते हैं। हर कोई तो अरे मर गए तो मर गए, भाड़ चूल्हे में जानते हो, हमारे तो धरती को बोझ कम हो, लेकिन गलत बात है। कभी माँ बाप को बोझ मत समझो, क्योंकि आज वो माँ बाप बूढ़े हुए हैं, कल तुम भी बूढ़े होगे। आज माँ बाप तुम्हारे सारे हैं तो कल तुम भी अपने बच्चों के सारे होगे। जवानी में ये मत भूलो कि आज मतलब जवानी में तुम ये भूल तो गए हो कि अरे ये तो बूढ़े हो गए, हम तो वे जवान हैं। पर ये मत भूलो, हर किसी के सामने बुढ़ापा आता है, हर किसी के सामने मजबूरी भी आता है, एक बुढ़ापा। देखो भाई, मैं तो एक ही बात बोले, माँ बाप जब तक हाथ पाए चल रहे हैं, जब तक माँ बाप को अपने बच्चों का सहारा बिल्कुल नहीं चाहिए। नॉर्मल है, वो अपने करते हैं, खाते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ भी करें, पर वो अपने खुद कमाई ली खुद खाए ली, बच्चों से कभी 1 रुपया नहीं मांगे, है ना। माँ बाप का बुढ़ापा कब सहारा बना था बच्चे, जब वो बुढ़ापा आ जाता है, जब 2 रोटी के लिए वो इंतजार करते हैं कि मुझे बहू रोटी दे या बेटी रोटी दे, जो भी हो वो मुझे रोटी दे, हम जब खाएं, चाहे माँ हो बाप हो कोई भी हो, बूढ़े बुजुर्गों की बात कर रहे हैं। और आप लोग ये सोचो अगर मेरे बारे में कि मैं इतनी बुजुर्गों वाला में क्यों बात करती हूँ, तो नॉर्मल है, मैं मेरी मम्मी से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती थी।
और मेरी मम्मी मेरी जान है, और इस दुनिया में चली गई है, 1 साल पहले चली गई है। तो मुझे जहाँ तक ये नॉलेज है कि मेरी माँ चली गई है तो पलट के नहीं आएगी, वो तो चली गई, परमात्मा तीर हमें छोड़ गई यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, हमारे 4 बेटी हैं। 4 बेटी में मैं यही कहती हूँ कि 4 बेटी में एक तो रेनू बन जाएगी, जो जितना मैं मेरी माँ से प्यार करते थे वो भी मुझसे उतना प्यार करेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ मेरी 4 की चारों मेरा हीरा बने, पर मैं भी सपना देखती हूँ कि एक बेटी मेरी रेनू बने, और रेनू बन के वो मतलब जैसे मेरी माँ से प्यार किया, मेरी माँ को दिखाया, मतलब प्यार करती हूँ। और मेरे सब जानते हैं, मेरा परिवार भी जानता है, मेरे ससुराल वाले भी जानते हैं। मेरी माँ को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब मेरी माँ को आँख से दिखता नहीं था तो मैंने मेरी माँ को 1 साल 2 साल के अंदर 2 ऑपरेशन करवाए देते मोतियाबिंद के। मोतियाबिंद था मेरी मम्मी को, मोतियाबिंद को मेरी माँ का बहुत ज़्यादा हमें लगाओ। मम्मी ने कभी मुझसे बेटी नहीं बोला, नॉर्मल बात है, बेटी नहीं बोला। मम्मी ने हमेशा कहती थी तू तो मेरा बेटा है ना। और जब भी पाए, नॉर्मल बात है, यूपी वाले की आदत है बेटी इनको पाए छूना, तो मम्मी जब भी होती थी कहती थी बेटी पाए छुए। तो बस वही मैं कहती हूँ कि मेरा ये एक सपना भी है, और सपना तो क्या पूरा कर सकता है, पर मैं तो देखो यही कहें कि भाई कोई भी अपने बूढ़े बुजुर्ग माँ को दुखी मत करो। और अगर मेरे ब्लॉग से थोड़ा भी अच्छा लगे किसी को कि हाँ भाई माँ बाप की सच में सब धन माया यहीं रहती है। कहते ना कि अरे तू हमें प्रॉपर्टी दे दे, तू हमें खेती दे दे, तू हमें जमीन दे दे, तू हमें धन दे दे, कुछ नहीं साझे, तुम्हारे भी यहीं रही जाए, माँ बाप के यहीं रही रहो ना। माँ बाप चले गए, तुम्हें दे गए, तुम भी अपने बच्चों को दे जाओगे। अरे पीछे जाने वाले तो थोड़ा याद कर लिया करो। जो जिंदा हैं, जो 2 रोटी के लिए बैठे, उनको 2 रोटी प्रेम से खिला दो। उनका आशीर्वाद बहुत काम में है भाई। मैं तो यही कहें कि भाई हर, बस मुझे मेरी माँ की जब भी याद आती है तो मुझे तो बस यही लगता है कि भैया कोई बच्चे अपने माँ बाप को दुख ना दो। कोई अपने बच्चे को अगर जो भी गुस्सा में बेटियां बेटा जो भी अपने माँ बाप को उल्टा सुल्टा सुनाते हो वो मत सुनाना। क्यों कि माँ बाप सबसे बड़ी पूंजी है। साथ है तो तुम्हें दुख दे रही है कि वो मेरे साथ है, वो 2 रोटी खा रही है, बहुत दुख दे रही है। और लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी कमी जीवन भर खलती है। और जो प्यार ही नहीं करते हैं उनको तो जिंदा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मरने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो प्यार करते हैं उन्हें जिंदा भी पे फर्क पड़ता है, उन्हें मरने के बाद भी फर्क पड़ता है। तो मेरा तो यही है कि मेरी माँ चली गई तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि नॉर्मल बात है मेरी माँ मेरी जान थी। और आप लोगों को दिखाए, मैंने मेरी माँ की तस्वीर अपने साथ मढ़ाए रखी है तो आप लोगों को दिखाए रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये मेरी मम्मी है जिनकी मैंने जिस वक्त आँख का ऑपरेशन कराया था ना, तो उस वक्त मम्मी को मैं मतलब मूड ऐसे हुआ तो कि मम्मी मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लो। और बस ऐसे पता नहीं क्यों मम्मी से बोला मेरे साथ फ़ोटो खिंचाओ। और मैं देख सकते हो आप, मैं ये बाज़ार गए और मम्मी का आँख का चेकअप ऑपरेशन हुआ तो 1.25 महीना बाद चेकअप होता है। तो हम चेकअप कराने गए थे, जो मम्मी थे मैंने बोला पहले फ़ोटो खिंचाओ उसके बाद चेकअप कराएं। तो ये मेरी मम्मी है और ये मैं हूँ और आँख का ऑपरेशन कराया था, जो चेकअप कराने गए थे। तो मैंने मेरी माँ को दिखता भी नहीं था, लेकिन मेरी माँ को मरते मरते इतना दिखा है ना कि कुछ कहने के नहीं। मैंने दोनों आँख का ऑपरेशन कराया। तो मेरी माँ है ना मेरी जान है, और मर गई है ना तो भी मेरी जान है। इसीलिए कहते हैं, मैंने मेरी नानी को नहीं देखा, मैंने किसी को नहीं देखा। और पापा मेरे 15-16 साल हो गए ख़त्म भाई, लेकिन मम्मी मेरी 1 साल भैया गए भाई। बहुत प्यार करती हूँ मैं मम्मी से, जिंदा थी तो भी और मरने के बाद भी। आई लव मम्मी मेरी, बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए सब जने अपने बूढ़े बुजुर्गों को बहुत ध्यान रखो, खास करके कि ये जाते हैं ना तो पलट के आते नहीं हैं। और ये मत सोच लो मैं इमोशनल कर रहा है आपको, नहीं, ये तो मेरा जो आँख में आंसू आते हैं ना, ये मेरी माँ का प्यार है जो जीवन भर मुझे
कभी एहसास दिलाए इनका। तो मैं तो चाहे बहू हो चाहे बेटी हो कोई भी हो भाई, रसोई का हकदार तुम हो। पति तो बाहर कमाने जाते हैं, तुम रसोई में रहती हो, तो माँ बाप को रोटी देने फर्ज तुम्हें है। दो दो रोटी नहीं पड़ेगी कम, भगवान देगा यार। और जब तुम्हें दो रोटी तुम दोगे ही नहीं तो भगवान तुम्हें दो रोटी कहाँ से दी? जब तुम्हारे ईमान ही नहीं है, किसी को दो रोटी देने से कम पड़ रही क्या? आज उनने तुम्हें बेटा का पैदा करके दिया, कल यही बेटा तुम्हें जूता लात मारेगा, तुम्हें गाली गलौज करेगा, तुम्हें उल्टा सीधा बोलेगा, तुम्हें हजम होगा? हर किसी के लिए सीढ़ी है। मेरे अंदर बहुत है। मैं मेरी सासू जी के लिए दिल की बात बताऊं, पता नहीं क्यों पर मेरी सास जिंदा है जिंदा। और आप लोगों को अगले वीडियो में जब भी मम्मी है यहाँ तो हम आप लोगों को दिखाई दी, तो मेरी सासू जी की मुँह जवानी आप लोगों को सुनाई दी कि मेरा मतलब थोड़ा बहुत, मैं भी नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट बहुत थी, आज मैं कह रहा मैं परफेक्ट हूँ, पर कल थी मैं नहीं बोल रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मैंने भी चेंजिंग अपनी ज़िंदगी में किया है कि नहीं, आज ये माँ है, कल ये मेरी माँ है, वो मेरे पति की माँ है। आज इसके जाने से मुझे इतना गम है तो मेरे पति भी तो प्यार करते हुए, वो मुझसे नहीं बोल पाओ कोई वजह से कि भाई नहीं बोलूँ, पत्नी का पता गुस्सा, लेकिन मैं खुद भी समझदार हूँ ना, समझ सकती हूँ ना। क्यों माँ बेटे को दूर करूँ? क्यों बेटी माँ से दूर करे? जब वो मेरी माँ को इतना प्यार करते थे तो मैं उनकी माँ को नहीं करेंगे क्या? करेंगे। इसीलिए भाई मेरा तो ये कही है, बहुत प्यार करो अपनी अपनी माँ से, अपनी अपनी सासन से, अपनी अपनी मतलब दिल से करो, दिखावा मत करो। इसलिए भाई मेरी माँ बहुत जिंदगी में मुझे बहुत कुछ सिखा के गई है। ये हमसे दूर हुई गई ना, मेरी ज़िंदगी हमसे सच बताऊँ तो दूर हुई गई। वीडियो आज मैं बनाती हूँ, काश कल मैं वीडियो बनात होती तो आज मेरी माँ जियत जिंदा मेरे साथ होती। हो सकता है आप लोग भी मेरी माँ को देखते, मेरा प्यार देखते आप लोग कि मैं कितना प्यार करती थी। नॉर्मल बात थी उस टाइम पे, ये बातें भी नहीं सूझ रही थी और कुछ नहीं है। फिर ज़िंदगी में बहुत ऐसे बदलाव आए गए। मार्च में भी मैं बोलना नहीं जानते थे, मार्च से चालू करी ब्लॉग बनाना, तो मैं नहीं बोलना जानते थे, कुछ नहीं करना जानते थे। फिर धीरे धीरे मैं सीख मतलब दिल की भावनाएं निकलने लगी। पहले मैं नहीं बोलते थे कि क्या बोलेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे, सब वीडियो देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, सब बोलेंगे, पर अब इस सच बोलने में क्या डर है? किसका डर है सच बोलना? किसी का डर नहीं है। इसलिए सच बोलो, और जो ज़्यादा अपमान करे उसको अपमान उसके मुबारक हो। मैं अपमान नहीं करूं भाई, क्यों? आज इनका बुढ़ापा है तो कल मेरा भी बुढ़ापा है, और उसे जीवन रहेगा तो, और नहीं तो चलते फिरते चले जाए वही बढ़िया है। बेटियन को कन्यादान हो जाए उसके बाद तो जाए, टेंशन नहीं है। पर हाँ, लेकिन आज मेरी सास का बुढ़ापा है, कल मेरा बुढ़ापा है। इसलिए भाई मेरी सोच तो यही है कि चेंज कर लो भाई खुद को। आज उनके बुढ़ापे का, अरे नहीं दई, मेरी सास ने तो मुझे कुछ नहीं दिया सच बताओ, तो भी मुझे अब कोई गिरना नहीं थी, किसी टाइम पे थी, अब नहीं है, बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए देखो ये मेरी सासू जी के साथ है, और मैं घर का जा रहा है किचन का काम करने, तो आप मेरे संगे बने रहिए। बहुत ज़्यादा काम, देखो आप पर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा खाना भी बनाना है। ये मेरी दिल की कहानी है, जो मेरे मतलब जो मेरी मम्मी के मेरे को संस्कार दी गई, जो मेरे पापा के मेरे अंदर संस्कार हैं। तो ये है मेरे ज़िंदगी की छोटी मोटी बातें, तो कभी कभी दिल में आ जाती हैं, कभी कभी निकल जाती हैं, कह देती हूँ, बस ऐसे ही है। तो ये मेरे क्या है, अंदर चलता है कभी कभी, मतलब अकेले रहती हूँ घर में तो सोचती रहती हूँ ऐसा कुछ वो। तो मेरी मम्मी को इसलिए और मम्मी से प्यार है कि जैसे मेरी माँ ने कभी मेरे ससुराल के खिलाफ़, या कभी मेरी सास के खिलाफ़, या कभी मेरी नंदन के खिलाफ़ मेरी मम्मी ने मुझे कभी गलत शिक्षा नहीं दी थी। मम्मी हमेशा अगर कभी कोई परेशानी भी आ जाती तो मैं मम्मी से बोलते, मम्मी ऐसी बात है, मम्मी वो बात है, तो मम्मी कहती थी बेटा कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। तो मैं भी आज अपनी बेटी को यही शिक्षा देती हूँ कि बेटा बड़े उनको जवाब मत देना, और कोई बात नहीं है अगर तुम्हारी सास बोल भी रही हो तो
कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, दिल से भी मन लगा उस बात को। मैं भी यही अपनी बेटी को देती हूँ कि जो मेरी माँ ने दिया, यही मैं अपनी बेटियों को देती हूँ कि बेटा कभी किसी बड़े को जवाब मत दो, बड़े को पलट के उल्टा मत बोलो, क्योंकि बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, वो छोटा तो वो नहीं जाएगा तुम्हारे जवाब देने से या बदतमीजी करने से। तुम्हारे बदतमीजी करियो, जवाब दियो तो मेरा किसका नाम खराब है? माँ बाप का होता है कि भाई माँ बाप ने यही लक्षण दिए, यही संस्कार दिए। तो मेरी तो चारों बेटियों को यही शिक्षा देती हूँ कि बेटा जैसे मेरी माँ मुझे शिक्षा दे के गई है कि बड़े को उल्टा सीधा मत बोलना, बेटा बड़े को जवाब मत देना, तो यही शिक्षा मैं देती हूँ अपनी बेटियों को। और ये आज मेरे मन की बात थी, मेरे दिल की बात थी, जो हमने आप लोगों से साझा करी है। और अगर मेरी मतलब कहीं ब्लॉग अच्छा, वीडियो अच्छा लगे, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करिए। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मतलब मेरा क्या होता है कि बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत मतलब दिमाग में अच्छा अच्छा बातें दिमाग से आती हैं। और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और देखते हैं, आज दीदी के घर पे जाने की सोच रहे हैं संडे से, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी हुई गई लाइफ में, जो उस वजह से उनके घर पे नहीं जा पा रहे। और मुझे बहुत ज़रूरी है उनके घर पे जाना, बहुत ज़रूरी है। वो बुलाए भी रही हैं फ़ोन करके, तो मुझे उनसे मिलना भी बहुत ज़रूरी अर्जेंट में है। तो आज मैं घर का काम कर लूँ थोड़ा बहुत, और 2 बजे के बाद बच्चे आ जाएँ, देखते हैं पेपर चल रहे हैं तो बच्चे आ जाएँ, उसके बाद में देखते हैं दीदी घर जाएँ और उनसे मिल के आएँ, क्योंकि क्या बात है क्या नहीं है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए दिन में क्या क्या करें। तो सब्जी वब्जी तो मेरी कट गई है, बन गई, बनन जा रही है। और घर का काम तो आधो पद्धो ही को है, थोड़ा बहुत और कर लें, उसके बाद हम जाएंगे 2 बजे बाद दीदी करें, 1 बजे ये आ जाए, खाना ना खिलाए दें, फिर हम जाएंगे 2 बजे बाद। तो ये है मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। और जब मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे आती है मेरी माँ की याद, और मुझे माँ की याद आती है तो मुझे सब बूढ़े बुजुर्ग की आती है। और मेरे कोई अपने ही अगर बड़े बूढ़े दुखी होते हैं कोई वजह से, कोई वो, तो थोड़ी और ज़्यादा मम्मी की याद आ जाती है कि काश क्यों। और मेरी बड़ी माँ से मिलाएंगे आप लोगों को, आज हैं हुए, अगर चली गई हो तो कोई पता नहीं है, अगर हैं वो तो हम उन्हें बताएंगे, वो मेरे बारे में आपको बताएंगे कि मैं मम्मी को कितना चाहती थी। अगर वो होंगी तो मेरी बड़ी माँ आई है, मेरे कुटुंब में सिर्फ वो ही रही हैं बुजुर्ग, बाकी तो सब चलेगा। थोड़ी सी झलक पिछले वीडियो में हमने दिखाई थी, नहीं वो वीडियो हमने डिलीट कर दी पिछली वीडियो की, उस पर कॉपीराइट लगा होता तो मैंने डिलीट कर दी। तो मैं आपको बड़ी माँ से भी मिलाएंगे, तो मैं घर का काम कर लें, फिर उसके बाद बड़ी भाभी से भी मिलाएंगे, सबसे मिलाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और भाई बहन माता बहनों सबकी सबसे यही है रिक्वेस्ट कि अपनी माँ जी से अपनी सास को समझो, और माँ और सासन से यही प्रार्थना करें कि जैसे अपनी बेटी को समझते हो ऐसे अपने बहुओं को समझो, कभी रिश्ते नहीं बिगड़े। अगर दोनों तालमेल हो जाए ना, रिश्ते बिगड़े ही नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहे हैं कि बहुएं बहु नहीं, सासू जी बेटी को, बहू को बेटी बना लो और बहू सास को माँ बना लो, रिश्ता कंप्लीट। तो हमारे साथ बने रहिए।